हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और देखो, आप मेरे से कंटिन्यूअसली एक सवाल पूछे जा रहे हो, मैम ऑनलाइन पंजीकरण कब से शुरू हो रहा है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं दोबारा से आपको बता दे रही हूँ बेटा। आप प्लीज़ ध्यान से सुना करो वीडियो को, और ध्यान से सुना करो कि मैं कह क्या रही हूँ। बार बार आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या है क्या है। सारे जो आपके डाउट है ना, एक और दूसरा डाउट ये है आपका कि मैम अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या फिर मैंने अपनी सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कर पाई है, तो मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया है उसी पे आप सिक्योरिटी मनी अपनी जमा करो। उसके बाद में आप अपना चॉइस फिलिंग या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सारे जो ब्रांच उनकी जो नोटिस हैं वो दिखा दूँगी। आपको क्या क्या है सारे पॉइंट्स बता दूँगी मैं आपको। आपके 2 सवाल हैं ये, तो मैं दोनों को क्लियर कर दे रही हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ना ये देखना है। देखिए ये, सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है। ये है क्या, कैसे है, कब से शुरू हुआ, कब से नहीं है, इसमें सब कुछ है। आप खुद पढ़ के देखोगे या फिर मेरी वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हो इसमें कि कब से स्टार्ट है सारी चीज़ें। मैं ये तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ ये वीडियो बना के, ठीक है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि बार-बार आप वही चीज़ पूछते हो मेरे से, जो ना मैं पहले से वीडियो में बता चुकी हूँ। आप देखो, जैसे आप क्या है, सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है, वो आज से स्टार्ट है। आज 22 तारीख है, आपको पता है। और 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे से नहीं तो 3 बजे से आप समझ लो स्टार्ट हो जाएगा। वो रहेगा आपका 26 तारीख तक, ठीक है। 26 तारीख तक आपका रहेगा, 22 से स्टार्ट होगा, 26 तक ये चीज़ें रहेंगी आपकी 2 बजे तक। मतलब आप ऑनलाइन पंजीकरण मतलब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में, 2 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। उसके साथ में ही अगर आप अपनी सिक्योरिटी मनी भी जमा करना चाहते हो तो उसके साथ में भी जमा कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में इन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि, मतलब इसमें क्या है, आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जमा कर सकते हो और ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी है वो भी जमा कर सकते हो। साथ में दोनों करना, अगर दोनों करना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप दोनों ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ी दोनों ही एक बार में जमा कर देना, ठीक है। बार-बार का झंझट रखना मत। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम मेरे पास में पैसे नहीं हैं अभी, मैं सिक्योरिटी मनी अभी नहीं 1-2 दिन में करूँगा, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में ही, और अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो ₹500 वो जमा करने हैं आपको, और वो जब्त कर ली जाएगी आपकी फ़ीस, वो आपको वापस नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सिक्योरिटी मनी आपकी वापस कर देंगे वो, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो वो आपकी कॉलेज वाले आपकी सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे। और एक और बात, सिक्योरिटी मनी अगर आपने कर दी है, दे दी है उन्हें, उसके बाद में अपना जो अकाउंट नंबर है, आपका होल्डर नेम है, जो भी होल्डर नेम होता है अकाउंट का, अकाउंट के जो होल्डर हैं जिसका भी अकाउंट है, वो नेम है और इसका एक नंबर आता है, एक रेफ़रेंस नंबर आता है डीयू करके। तो डीयू करके आता है, ठीक है कुछ। आपको जब आप सिक्योरिटी मनी जमा करोगे ना, आपको स्लिप निकलवानी है उसकी सबसे पहले। रजिस्ट्रेशन की भी स्लिप निकलेगी और सिक्योरिटी मनी जो आपने जमा की है उसकी भी स्लिप निकलेगी। प्रिंट निकलवा लेना, साइबर कैफ़े पे जाके करवाओ सब कुछ, ठीक है। अगर आपके पास में प्रिंटर वगैरह है तो आप घर पे भी कर सकते हो, नहीं है तो आप साइबर कैफ़े के पास चले जाओ, आप दोनों की प्रिंट निकलवाएँगे। उसमें एक डीयू करके सबसे पहले एक नंबर आता है, उसको याद रखना है हमेशा। अगर आपकी सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड होगा तो उसी से होगा, ठीक है। अभी देखो आगे देखते हैं, सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की तिथि क्या है। तिथि आपको पता है सिक्योरिटी धनराशि की 2 बजे से 22 तारीख और 27 तारीख तक है और 2 बजे से है, ठीक है। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि होगी आपकी 28 से 30, मतलब 2 दिन हैं आपके पास में। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि है 28 से 11 बजे के बाद में, और 30 से 30 तक है 2 बजे तक, ठीक है। फिर जो आपके परिणाम घोषित होंगे, जैसे आपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर ली है तो आपके परिणाम क्या, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें आपको 2 तारीख से 3 तारीख के बीच में पता चल जाएंगी, ठीक है। फिर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकलवाएंगे उसका। उसके बाद में आप अगर कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप 5 से 9 के बीच में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए बता रही हूँ, आप ध्यान रखना प्लीज़, नोट करना इन सारी चीज़ों को जो मैं कह रही हूँ। अभी मैं आपको एक पॉइंट बता दे रही हूँ कि मैम मुझे रजिस्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट बता दे रही हूँ कि मैम मुझे जो काउंसलिंग है मैं कैसे करा सकती हूँ, अगर मैंने सिक्योरिटी मनी जमा कर रखी है और मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जमा कर रखी है, लेकिन मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर दोबारा से मुझे सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें डाटा आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। नीचे चलते हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ ले रही हूँ, मैं जो आपको बता दे रही हूँ वो देखिए। जैसे हम पॉइंट पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क ₹500 ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा जमा की जाएगी। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
तो आप ध्यान रखना कि जो पंजीकरण शुल्क है वो आपकी किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। आप अपनी सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हो, लेकिन आपका जो 500 रुपये हैं वो वापस नहीं ले सकते हो। पूरा टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया 5500 आपकी, सॉरी देखो 5500 आपके रुपए हो गए टोटल, ठीक है 5500 हो गए। तो 5500 होने के बाद में आप उसमें से 5000 तो आपके रिफंड हो जाएंगे अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, लेकिन 500 रुपये आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा नहीं होगी, वो आपकी वापस नहीं होगी, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट ये है बेटा, पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि, देखिए पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि जो आपकी सिक्योरिटी मनी है 5000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आपने पंजीकरण कर दिया है उसके बाद में आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी, तभी आप चॉइस फिलिंग में और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी मैं बता दे रही हूँ आपको एक चीज़ और है, कुछ और हैं थोड़े से, मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें एक पॉइंट है, 5वां पॉइंट। बच्चे मेरे से एक पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैम अगर हमने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, हमें कॉलेज अलॉट हुआ था और हमने किसी भी कॉलेज में नहीं लिया एडमिशन, तो क्या हम सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एडमिशन वहाँ पे नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना और दोबारा से अपनी सिक्योरिटी मनी जमा करें, उसके बाद में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा सीट अपग्रेड हेतु अर्ह होंगे। अब देखो जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रवेश ले लिया है, उसमें कॉलेज में प्रवेश किया है, उसके बाद ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपने लिया ही नहीं है, वो कॉलेज ही आपको अलॉट नहीं हुआ है, सॉरी अलॉट हुआ है लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है उसमें, आपको नहीं अच्छा लगा वो कॉलेज, आपने नहीं लिया, ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं ना, आपको वो कॉलेज नहीं अच्छा लगा, तो आपने जैसे कहा स्टाफ अच्छा नहीं लगा या फिर वहाँ की पढ़ाई है वो अच्छी नहीं लगी, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऑब्वियसली बात आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपको। और अगर एक और बात है, अगर एक और डाउट आप करना चाह रहे हो क्लियर मेरे से, एक चीज़ और कि मैम हमने जो 72,000 की डीडी बनवाई है, अब डीडी बनवाने के बाद में आप किसी दूसरे कॉलेज में रिसफल के द्वारा जाना चाहते हो, ठीक है। तो मैम वो जो हमने डीडी बनवाई है 72,000 की, वो हमें वापस होगी या नहीं होगी? बेटा बिल्कुल वो वापस हो जाएगी, आपकी सारी वापस हो जाएगी फ़ीस, ठीक है। आप चिंता बिल्कुल मत करें। वो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ से आपकी जो डीडी है 72,000 की वो आपको वापस डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो, अब देखो प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित प्रवेश अभ्यर्थी द्वितीय चक्र काउंसलिंग से प्रतिभाग कर सकेंगे तथा उन्हें पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र में प्रतिभाग कर सकेंगे, ठीक है। अगर जो बच्चा है जिसने ना प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटित जो प्रवेश अभ्यर्थी है उसने प्रवेश ले लिया है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, और उन्हें सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नीचे देखो रीसफल का एक पॉइंट देख लो आप, रीसफल क्या है? रीसफल आप बोल रहे हो ना, देखो 7वें पॉइंट पे देखो आप, इसमें देखिए आप देखेंगे 7वें पॉइंट में प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर कोई भी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा रिसफल कर सकते हैं। अगर आपको आवंटन मतलब अलॉट है हो गया है कोई भी सीट आपको और आपने वहाँ पे जाके एडमिशन ले भी लिया है तो आप रिसफल के द्वारा उसे चेंज कर सकते हो। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रिसफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। अगर आपको रिसफल हो जाता है, आपको रिसफल होने के बाद में आपको कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद में वो सीट खाली हो गई और कोई भी बच्चा और दूसरा उसमें बैठ सकता है या फिर उसको अलॉट हो जाएगी वो सीट। अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। फिर आपके बाद में जब आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवा ली है उसके बाद में आपको एडमिशन लेना ज़रूरत हो जाएगी या फिर आपको लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट कह रहा है रिसफल न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र से प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। अब देखो जैसे अगर आपको रिसफल में आप
किसी कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला, कोई भी सीट आपको नहीं मिली रीसफल के द्वारा, तो आपकी जो पिछली सीट थी, जो आपने प्रथम काउंसलिंग करवाई थी, उसमें आपको सीट मिली थी, तो वो सीट एज़ इट इज़ रहेगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखना। दोनों पॉइंट बता दे रही हूँ, दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर दे रही हूँ कि जो 7th पॉइंट है वो ये बोल रहा है, अगर आप प्रथम चक्रीय काउंसलिंग से आपको कॉलेज मिला है और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, किसी कोई भी कारण हो सकता है, फिर ठीक है। उसके बाद में आप चाहते हो रीसफल कराना और रीसफल में आपको कॉलेज मिल गया है आपको, ठीक है, सीट भी मिल गई है। आपको लग रहा है कि इस कॉलेज से अच्छा दूसरा कॉलेज है आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से अपना रीसफल कराएँगे। रीसफल कराने के बाद में ही आपको फिर आपकी जो दूसरी काउंसलिंग है, उसमें क्या करेगा, आपको प्रवेश लेना अनिवार्य हो जाएगा। 8वां पॉइंट कह रहा है आपका, अगर आपको रीसफल के द्वारा कोई भी कॉलेज में वो नहीं मिलता है, एडमिशन नहीं मिलता है या फिर कोई भी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपकी जो पिछली सीट थी, प्रथम जो काउंसलिंग आपने करवाई थी, वो सीट एज़ इट इज़ आपकी बनी रहेगी। अगर हो जाता है तो आपको जो पिछली सीट थी वो किसी और दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी। अगर नहीं होता है तो आपकी एज़ इट इज़ वो सीट वहीं उसी कॉलेज में बनी रहेगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और एक और बात है, सिक्योरिटी मनी आप बोल रहे थे मेरे से, तो सिक्योरिटी मनी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, कुछ वजह से मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि मैम मॉप अप राउंड होगा या नहीं होगा। देखो, मॉप अप राउंड वो खुद बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये उक्त सीटों को रिक्त मानते हुए मॉप अप द्वारा आवंटित कर दिया जाएगा। अब देखो, जैसे ही आपको बोल रहे हैं ना मैम 3rd राउंड होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है मॉप अप राउंड आपका होगा डेफिनेटली, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। बाकी आप सिक्योरिटी मनी का पूछ रहे थे मेरे से, तो सिक्योरिटी मनी देखो, आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना है और सिक्योरिटी मनी भी जमा कर दी है, तो आपको ना ही सिक्योरिटी मनी जमा करनी है और ना ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप डायरेक्टली जाओ उस पे, वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। कुछ डाउट्स हैं आपके, और भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना प्लीज़। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगी जल्द से जल्द, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।